So hello, today we are going to discuss about healthcare system in India and its defects and how to rectify it. So first and foremost, we will see what are the constitutional provision regarding health. So we know in 7th schedule there are 3 subjects. पहला है state subject, दूसरा है union subject and तीसरा है concurrent. तो जो हम लोग का health है वो 7th schedule में हेल्थ का पार्ट स्टेट सब्जेक्ट में आता है जो स्टेट गवर्न करती है। और एक इम्पॉर्टेंट है जो फंडामेंटल राइट है हम लोगों का आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ एक्चुअली डायरेक्टली लिंक नहीं है हेल्थ से, बट सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट से ये हम लोग को पता चलता है कि अगर हम लोग उस आइडिया को ब्रॉडन करें तो हेल्थ भी उसमें आ जाएगा। सो राइट टू हेल्थ इज नॉट अ डायरेक्टली फंडामेंटल राइट, बट इट कैन बी सेड इनडायरेक्टली अ फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। अब लोग आते हैं 73rd और 74th अमेंडमेंट का। उसमें भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हेल्थ केयर सिस्टम को मैनेज करना और उसको डेवलप करने का राइट्स और ड्यूटीज प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में कैसा है। तो अगर आप कभी भी हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में सोचे इंडिया में, तो आपको हमेशा कुछ चीज़ें विजुअलाइज हो जाएंगी। जैसा कि पहला है कि हम लोग के देश में एक ह्यूज इनिक्विटी है, और इनिक्विटी 3 लेवल पे है। एक रीजनल बेसिस पे, जैसा आप देखेंगे कि सदर्न स्टेट हेल्थ के मामले में बहुत एडवांस्ड हैं और उनके हेल्थ इंडेक्स कुछ यूरोपियन देशों या वेस्टर्न कंट्रीज़ के लेवल के हैं। और देखेंगे कि ईस्टर्न इंडिया के कुछ स्टेट्स के हेल्थ इंडेक्स इतना ख़राब है जो कि सब सहारन अफ्रीका से भी ख़राब है। अब हम लोग आते हैं एक सोशल लेवल पे एक डिस्क्रिपेंसी ये देखने को मिलती है कि अगर हम लोग हेल्थ के बारे में बात करें तो आपको हेल्थ केयर सिस्टम वैसा ही मिलेगा जैसा आपका सोशल स्टैंडिंग हो। एक हम लोग हमेशा देखेंगे कि गरीब आदमी हमेशा अनअफोर्ड कर पाता है क्वालिटी सर्विसेज से, और कोई भी मिडिल क्लास या अपर रिच फैमिली का कोई इंडिविजुअल होगा, ही कैन अफोर्ड बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम इन आवर कंट्री। सो एक सोशल डिवीजन भी दिखाता है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर। और एक तीसरा है रूरल अर्बन डिवाइड। हम लोग जानते हैं कि इंडिया 60 to 65% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल इंडिया, बट परसेंटेज ऑफ हॉस्पिटल्स रूरल इंडिया में बहुत कम है। विद रिस्पेक्ट टू अर्बन शहरों में you can access quality health care at a very easy access when compared to rural India। और दूसरा है कि अगर आप कभी भी आप ये सोचें कि अगर आप बीमार पड़ें तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज कि मैं एक प्राइवेट एंटरप्राइज में जाऊंगा एंड आई विल गेट माई सेल्फ ट्रीटेड। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को दिखाता है कि हम लोग के जहन में बैठ चुका है कि वेन एवर आई गेट सिक आई विल गो टू अ प्राइवेट क्लिनिशियन टू गेट ट्रीटेड। और तीसरा है कि हम लोग के इंडिया में देर इज़ नो पॉलिटिकल डिस्कोर्स अबाउट हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। तो उससे होता क्या है कि हेल्थ एक नेगलेक्टेड टॉपिक बन जाता है अमंगस्ट पॉलिटिकल डिबेट्स, और एक पब्लिक थॉट के लिए भी वो अच्छा नहीं है कि ओवरऑल इफ़ यू हैव गुड हेल्थ यू कैन हैव बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बट ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं कि इट इज़ ए नेगलेक्टेड टॉपिक। तो ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो हेल्थ के सेक्टर में हम लोग बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं वाई आवर हेल्थ केयर सिस्टम इज इनएफिशिएंट। अगर इस ग्राफ को देखें, आप इस पाई चार्ट को देखें, तो यू कैन सी कि रूरल इंडिया हैज़ 33% ऑफ डॉक्टर्स, जबकि रूरल इंडिया हैज़ 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इट इज़ हाईली इनइक्वल इफ़ यू सी दिस चार्ट कि हम लोगों का जहाँ रिसोर्स और जहाँ ह्यूमन कैपिटल लगना चाहिए इन हेल्थ केयर वो हम लोग अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोगों का हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत ही डिक्लाइन में है। अब एक हम लोग देखते हैं कि इसके तो ये तो सिर्फ फैक्ट्स और डेटा के बारे में बात हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ मेंटालिटी के बारे में कि कैसे हम लोग इस चीज़ को कभी एड्रेस नहीं कर पाए ओवर अ पीरियड ऑफ 75 ईयर्स। तो पहला है लैक ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स। जैसे मैंने पहले बताया, पॉलिटिकल डिस्कोर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हम लोग 24 घंटे बिजली यूज़ करते हैं, तो वी नीड क्वालिटी ऑफ सर्विस इन दैट लेवल। तो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स का पार्ट बन जाता है कि वी हैव टू प्रोवाइड 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉलिटिकल डिबेट्स में भी बात होती है कि किसने बिजली पहुंचाई, किसने नहीं पहुंचाई। हम लोग रोड इस्तेमाल करते हैं तो वी नीड गुड रोड्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप डेली यूज़ हर दिन करते हैं, आप कभी उससे अलग हो ही नहीं सकते। बट हेल्थ केयर के साथ ऐसा नहीं है। आप कभी कभार साल में 1 बार 2 बार बीमार पड़ते हैं एंड यू नीड सम सॉर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो आप उसके लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास चले जाते हैं। तो ये हमारे दिमाग में हमेशा एक प्रायोरिटी बनी नहीं रहती कि वी हैव टू हैव ए क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। जब आपके वो नीड हमेशा रहेगा तो आप उसको
पॉलिटिशियंस के पास लेके जाएं कि वी नीड गुड हेल्थ केयर सिस्टम, और वो जब भी पॉलिटिकल डिबेट्स का पार्ट नहीं बनता है तो वो कभी अकाउंटेबिलिटी का पार्ट भी नहीं बन पाता है इन सॉर्ट ऑफ इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिस्कोर्स कभी नहीं हुआ कि हम लोग हेल्थ केयर सिस्टम कैसा चाहिए, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डेवलप भी कभी नहीं हो पाया, बिकॉज it is not a convenient thing to have a quality of discussion regarding something that occurs to you once in a year. अब है अवेयरनेस। जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं इफ़ आई एम नॉट इल आई एम हेल्दी। ऐसा नहीं है, और ऐसा थॉट प्रोसेस इंडिया या पूरी दुनिया के लोगों के साथ बहुत बड़ा एक इशू रहा है, और इंडियंस के खास करके हम लोग के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा इशू इसलिए रहा है क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। अगर आप इल नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हैं। तो इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट कि हम लोग को, अगर हम लोग हेल्थ पे फोकस करेंगे तो वो चीज़ के लिए डिबेट और उस चीज़ का डिस्कशन और चीज़ के लिए फोकस गवर्नमेंट का, पीपल का रहेगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल गेट इट रेक्टिफाइड जो अभी मिसिंग है। और तीसरा है एक्सेस टू क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मैंने यहाँ दिखाया है कि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्सेस टू ह्यूमन कैपिटल या डॉक्टर्स एंड नर्सेस इन रूरल इंडिया एंड अर्बन इंडिया एक बहुत बड़ा लैकुना है। सेम गोज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप अर्बन इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें हेल्थ का, जो कि सम वॉट डिसेंट रहता है, बट रूरल इंडिया में कुछ कुछ पार्ट्स में तो बिल्कुल ही मिसिंग है, और जहाँ है भी तो वो क्वालिटी का नहीं है, या वो क्वालिटी एक्सेस नहीं करा पाती है विथ व्हेन कंपेयर टू अर्बन इंडिया। अब है व्यू टुवर्ड्स एजुकेशन। एक एजुकेशन के बहुत बड़ा एक इशू रहा है हम लोग के देश में कि वी थिंक मेडिसिन एज एन एजुकेशन टू अर्न अ ग्रेट लाइवलीहुड। ये एक बहुत बड़ा लैकुना रहा है हमेशा से। इट हैज़ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बीइंग अ नोबल प्रोफेशन टू अ रेवेन्यू अर्निंग और इनकम जनरेटिंग प्रोफेशन। और ये आइडिया से अक्रॉस द सोसाइटी हम लोग ग्रसित हैं। एक कोई भी मिडिल क्लास का बच्चा या स्टूडेंट वुड वांट और हिज और हर पेरेंट वुड वांट हिज चाइल्ड टू बिकम अ डॉक्टर एंड अर्न अ गुड लाइवलीहुड। जो इंस्टीट्यूशन बनाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, दे थिंक इन टर्म्स ऑफ अर्निंग फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशन, नाइदर सर्विंग द पीपल। तो उनका ये एजेंडा रहता ही नहीं है। जब हम लोग एज ए सोसाइटी ये एक एजेंडा पे चले गए हैं कि वी हैव टू सी मेडिसिन एज ए रेवेन्यू अर्निंग जनरेशन, रेवेन्यू अर्निंग सोर्स, तो उस आइडियाज के कारण बहुत सारा एक बड़ा तबका हमेशा के लिए अलग हो जाता है, वो उसमें कभी एसिमिलेट हो ही नहीं पाएगा। और इस चीज़ को सरकार भी फेल हो गई कि इस जो छूटा हुआ तबका है उसको एसिमिलेट कैसे किया जाए इस सिस्टम में। तो एज ए सोसाइटी एंड एज अ सिटीजन वी शुड अंडरस्टैंड कि वी शुड शिफ्ट टूवर्ड्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू माइंडसेट और इनकम जनरेटिंग माइंडसेट फॉर मेडिसिन टूवर्ड्स बीइंग एज हमेशा से था एक नोबल प्रोफेशन टू सर्व द पीपल। एक ये चारों बहुत मेजर इश्यूज हैं जो हम लोग हेल्थ केयर को इनसफिशिएंट बनाते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ वीक हेल्थ केयर सिस्टम। हम लोग हमेशा से एक नॉन रेवेन्यू सरप्लस कंट्री रहे, हमेशा डेफिसिट में रहते हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि वी आर नॉट एबल टू स्पेंड इनफ ऑन हेल्थ केयर, और जबकि हम लोग के एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट आता है वो भी इम्पैक्टफुली चेंज नहीं ला पाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके कारण होता क्या है। वी हैव ए ग्रेट डेमोग्राफिक डिविडेंड, बट इफ़ यू आर नॉट हेल्दी यू कांट बी प्रोडक्टिव। जब आप प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी प्रोडक्टिविटी गिरेगी, और इवेंचुअली यू विल जस्ट बी रिमूव फ्रॉम योर एम्प्लॉयमेंट, और आपका एक सोर्स ऑफ इनकम हट जाएगा, एंड यू विल द साइकिल ऑफ पॉवर्टी विल रिमेन इंटैक्ट। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग को पॉवर्टी से बाहर निकल रहे हैं तो वी नीड थ्री थिंग्स फ्रॉम वी हैव टू हैव थ्री थिंग्स। फर्स्ट, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर, एंड some level of skilling और something of revenue earning source। तो अगर हम लोग healthy ही नहीं रहेंगे तो we can't afford to work और we can't afford to earn revenue, तो वो cycle हमेशा बना ही रहेगा। अगर आप पढ़ लिख भी गए, if you are not healthy, then you will find you will be very unproductive, or you won't be able to earn enough to sustain your family or yourself। और अगर आप कंटिन्यूसली अनहेल्दी या बीमार रहते हैं तो देयर विल बी ह्यूज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, जो कि आपके लाइवलीहुड को हैम्पर कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा से इंडिया फेस किया है, स्पेशली रूरल इंडिया, और जो ब्लू कॉलर जॉब्स के एम्प्लॉयज होते हैं वो ये प्रॉब्लम हमेशा फेस करते हैं कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पोर्शन इज स्पेंड बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर नीड्स।
दूसरा है बर्डन ऑफ डिपेंडेंस। अगर आप कोई भी इंडिविजुअल, वर्किंग इंडिविजुअल बीमार पड़ता है तो उसका सबसे बड़ा बर्डन उसके फैमिली मेम्बर्स पे पड़ता है, कभी कभी, और स्पेशली उनके वाइफ पे या जो भी घर की फीमेल्स होती हैं उन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। और कभी कभी यहाँ तक देखा गया है जो बच्चे, उनको पढ़ाई छोड़ के एम्प्लॉयमेंट में जाना पड़ता है टू अर्न अ लाइवलीहुड टू सस्टेन देमसेल्व्स और द फैमिली। तो एक बहुत बड़ा इशू है हम लोगों का। ये इम्पैक्ट दिखाता है कि हाउ ग्रीवियस इट गोज फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव टू इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव एंड द सोशल पर्सपेक्टिव। तो अगर हम लोग इस रेक्टिफाई कर ले, वी विल अर्न मोर एंड वी विल हैव ए हेल्दी सोसाइटी सो दैट वी कैन हैव अ डिसेंट लेवल ऑफ ग्रोथ लेवल। अब लोग देखते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव हेल्थ केयर डिलीवरी। पहले तो टारगेटेड अवेयरनेस। टारगेटेड अवेयरनेस में हम लोग ये करना चाहिए कि जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ टीबी का, तो टीबी हमेशा टारगेट करता है एक लो इनकम सोसाइटी के लोगों को, जो लो इनकम ग्रुप है। तो हम लोग अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग को स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक जनता को टारगेट करना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि इफ़ यू वांट हेल्दी पीपल we have to have targeted awareness about any sort of disease or impediments that is harming them. दूसरा है रेगुलेशन ऑफ हेल्थ केयर टाउट्स। हम लोग जानते हैं बहुत सारे एरियाज में जो सो कॉल्ड झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं उनका एक्सेस बहुत ईजी होता है, बट दे आर नॉट ट्रेंड, दे इवन डायग्नोज इंटायरली डिफरेंट थिंग दैट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो बंगाल ने एक चीज़ ट्राई किया था कि दे स्टार्टेड ट्रेनिंग दीज टाउट्स और झोला छाप डॉक्टर्स to a certain level, that so that they can at least diagnose। तो वो they became a first line of consultation for the rural populace। और ये एक इसको आप इम्यूलेट कर सकते हैं किसी भी जहाँ पे डाउन बॉटम कोई एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर सिस्टम का, यहाँ पे वो स्कीम या यहाँ पे ये पॉलिसी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब अभी हम लोगों ने पहले देखा था डिफरेंस इन एक्सेस टू हेल्थ केयर रूरल और अर्बन इंडिया में बहुत बड़ा है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि कोई भी एलोकेशन हो, बी इट ह्यूमन कैपिटल, बी इट एक्चुअल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी रेगुलेशन हो, उसका प्रोपोर्शनल एलोकेशन होना चाहिए। प्रोपोर्शनल एलोकेशन से ये मतलब है कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन, ज़्यादा डॉक्टर्स दिए जाए, ज़्यादा नर्स दिया जाए, ज़्यादा टेस्टिंग फैसिलिटी दी जाए, तब जाके हम लोग एक सर्टेन लेवल प्लेइंग फील्ड बना पाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक हम लोग कर सकते हैं टू हैव एन इक्विटी टू एक्सेस टू फॉर हेल्थ केयर। अब हम लोग इसको हम लोग आगे बढ़ाएं तो रिड्यूस डिस्पैरिटी हम लोगों ने देखा कि अक्रॉस द रीजन है, अक्रॉस द सोशल क्लास है, अक्रॉस द रूरल अर्बन डिवाइड है। तो कम से कम एक्सेस के लिए फॉर द टाइम बीइंग वी हैव टू हैव ए मैकेनिज्म सो दैट ये एक्सेस हम लोग कर पाएं कि हेल्थ केयर सिस्टम कम से कम सब लोगों के लिए अक्रॉस द बोर्ड ईजिली एक्सेसिबल हो। अब हम लोग आते हैं गवर्नेंस पे। तो हम लोग अगर कोई भी सिस्टम को देखते हैं, इफ़ यू डोंट हैव अ स्टैंडर्ड रूल फॉर गवर्नेंस, इट इज़ बाउंड टू फेल और इट वोंट बी इम्पैक्टफुल। तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द गवर्नेंस। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, एक पहला है स्टेट हेल्थ पॉलिसी। जैसे हम सब लोगों को पता है, मैंने पहले भी बताया कि 7 शेड्यूल के स्टेट लिस्ट में हेल्थ पॉलिसी आता है, बट यू वोंट फाइंड एनी स्टेट डिक्लेयरिंग देयर स्टेट हेल्थ पॉलिसी। पता नहीं वो क्यों नहीं करते, बट दे शुड, बिकॉज इट्स देयर गवर्नेंस के पैरामीटर्स में आता है। दे हैव द राइट टू डू इट एंड दे हैव दिस ड्यूटी टू डू इट, बट दे डोंट डू इट। तो अगर हम लोग हेल्थ पॉलिसी, स्टेट हेल्थ पॉलिसी लेके आएंगे तो किसी भी पॉलिसी में देयर आर सर्टेन एम्स डिक्लेयर्ड, तो उसका इवैल्यूएशन ईजिली हो पाएगा बाय द अपोजिंग पार्टी, और इसका अकाउंटेबिलिटी रहेगा हाउ वेल दे परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। एक सिर्फ नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, बट स्टेट्स को भी अपने हेल्थ पॉलिसी निकालना चाहिए फॉर बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर, ताकि स्टेट ही सबसे ज़्यादा नज़दीक है एंड पॉलिसी निकलने के बाद द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द सर्विसेज दे प्रोवाइड। एक लेट अरुण जेटली का एक बड़ा अच्छा सजेशन था कि हम लोग को जीएसटी काउंसिल के बेसिस पे एक हेल्थ केयर काउंसिल ही बनाना चाहिए जिसमें सब स्टेट का पार्टिसिपेशन हो एंड दे कैन शेयर द नॉलेज, दे कैन शेयर द न्यू सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन। और हम लोगों को एक ब्रॉड इंडिया का देखने को मिलेगा कि हर एक सेक्टर्स में, टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर्स में कहाँ लैकुना एंड हाउ टू मिटिगेट इट। तो ये एक बड़ा अच्छा सजेशन हो सकता है, बिकॉज कोई भी चीज़ अगर कलेक्टिवली किया जाए और उस चीज़ का नो हाउ सबके पास कलेक्टिव हो तो उसमें चीज़ें जल्दी डेवलप होती है और कोई भी प्रॉब्लम्स हो जल्दी रेक्टिफाई होती हैं। और एक सबसे बड़ा ऑब्वियस है, आज इस गवर्नमेंट ने एक हर स्टेट में एम्स खोलने का एक प्रॉमिस किया है।
तो एम्स शुड बिकम ए मॉडल हॉस्पिटल फॉर ईच स्टेट। इससे होगा क्या कि जो एम्स का गवर्निंग स्ट्रक्चर है इट इज़ वेरी प्रूडेंट एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। अगर उसी मॉडल को स्टेट्स अपना ले एंड इट बिकम्स अ स्टेट, और सारे मॉडल सारे ही स्टेट्स के सारे स्टेट गवर्नड हॉस्पिटल्स अपना ले, तो इट विल बी वेरी इजी टू गेट दिस थिंग गोइंग टुवर्ड्स अ बेटर आउटकम। और इसी गवर्नेंस में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि रिफॉर्म इन हेल्थ एजुकेशन। हम लोग एक बहुत बड़ा लैकुना फेस करते हैं कि रूरल इंडिया में कोई डॉक्टर्स काम नहीं करना चाहते। सारे स्टेट्स ने सारे तरकीबें अपना के देख ली, बट द डॉक्टर्स आर नॉट विलिंग टू वर्क इन द रूरल इंडिया। तो एक इसका सोल्यूशन हो सकता है टू रिक्रूट मोर रूरल स्टूडेंट्स इनटू मेडिसिन एजुकेशन। ये इसका एक सॉल्यूशन ये है, बट उसके लिए एक चैलेंज आएगा कि आर दे इफ दे हैव टू क्वालिफाई मेडिकल एग्जामिनेशन दे हैव टू ट्रेन इन सच वे। तो हम लोग इसको अभी से करेंगे तो मे बी 10-20 ईयर्स डाउन द लाइन वी विल हैव मेडिसिन स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल इंडिया जो कि विलिंगली सर्व कर पाएंगे रूरल इंडिया में, और हम लोगों का ये प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन बनाने से होगा क्या कि रूरल इंडिया में औरतों को कम से कम बेसिक नॉलेज हो जाएगा मेडिसिन का और वर्किंग ऑफ द मेडिसिन फील्ड का और हेल्थ केयर का। इससे हम लोग कम से कम वो गैप है बहुत बड़ा फॉर एक्सेस टू प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल इन दिस फील्ड, वो हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे और पीरियड ऑफ टाइम। और एक स्टेट लेवल हेल्थ रेगुलेटर बनना चाहिए ताकि वो रेगुलेट कर पाए कि स्टेट के अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट एजेंसीज किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द रूल्स स्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट हेल्थ रेगुलेटर। और दूसरा हम लोग हमेशा ये सुनते हैं कि पंचायत को हमेशा इंक्लूड करना चाहिए क्वालिटी रिपोर्टिंग में। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग हमेशा ये सुनते हैं गांव के लोगों से कि गांव के अस्पताल अच्छे नहीं होते इसलिए हम शहरों में आते हैं। तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि दे शुड बी ट्रेन्ड इन सिटीजन चार्टर, तो ताकि वो जाने कि उनके राइट्स क्या हैं और मेडिकल क्वालिटी ऑफ सर्विस को इवैल्यूएट करने का उनके पास स्किल या नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो जान पाएँ कि जो सर्विसेज उन्हें मिल रही है वो अप टू द मार्क है या नहीं। अगर ये अकाउंटेबिलिटी बनेगी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कैन सॉल्व इट, और एक अकाउंटेबिलिटी बनेगी फ्रॉम द लास्ट पॉइंट ऑफ PHC जिसको हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं। हम लोग फ्यूचर चैलेंजेस की बात करें, क्योंकि हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है और वी हैव वेरी गुड डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो हम लोग के पास फ्यूचर में चैलेंजेस क्या आने वाले हैं या आ सकते हैं। तो सबसे पहला है कि हेल्थ केयर को हम लोग को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए या उसको क्यों प्रॉपर करना चाहिए। तो पहला है कि एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये है कि इफ़ यू हैव हेल्दी पॉपुलेशन you can have development for a very 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 long time. If you are not having healthy people, they won't be productive enough and the development won't be sustainable for very long time. और इवेंचुअली हम लोग देखते हैं कि कोविड के टाइम पे कि क्या हुआ था, तो आवर हेल्थ केयर सिस्टम शुड बी डिजाइन इन दिस वे एंड शुड बी गवर्न इन दिस वे। तो लोकलाइज्ड और पैन नेशनल अगर कोई पैंडेमिक हिट करता है तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज इट विल बी नेक्स्ट लेवल ऑफ पैंडेमिक विल बी मच मोर कैटास्ट्रोफिक एज एक्सपर्ट्स से। और तीसरा है इक्वल फोर्स ऑन जेरिट्रिक एंड चाइल्ड हेल्थ। हम लोग को इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि इंडिया के कुछ पार्ट्स में TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2 से नीचे गिर गया है, देन फॉर नेक्स्ट 30 और 40 ईयर्स डाउन द लाइन इट विल हैव अ एजिंग पॉपुलेशन। और इंडिया के कुछ पार्ट से जहाँ पे TFR अभी भी हेल्दी है वहाँ पे रिलेटिवली यंगर पॉपुलेशन रहेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को अभी से इन दोनों फील्ड्स में मैनेज करना चाहिए, ताकि इन दोनों सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को हम लोग ईजिली हेल्थ केयर सिस्टम, क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड कर पाए। चाइल्ड हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, नेक्स्ट जनरेशन होगा जो कि इस कंट्री को लीड करेगा टूवर्ड्स बेटर फ्यूचर। और जेरिट्रिक हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ़ यू आर ट्रेंड इन दिस फैशन, बिकॉज आम हेल्थ केयर सिस्टम और जेरिट्रिक हेल्थ केयर सिस्टम में थोड़ा डिफरेंस होता है, सो वी हैव टू ट्रेन आवर प्रोफेशनल्स टू focus on these issues too. So that's end of our lecture. Thank you and have a nice day.